सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा और इसी कड़ी में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी अपने क्षेत्र में यूनिटी मार्च का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस मार्च की तैयारी को प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश भर में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल चांदनी चौक क्षेत्र से सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी यूनिटी मार्च का आयोजन करने जा रहे हैं। क्या है तैयारी, कहां से ये यूनिटी मार्च जाएगा, कौन कौन शामिल होगा, इस पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ खुद प्रवीण खंडेलवाल मौजूद हैं। सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जो है ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कल आपने भी कार्यक्रम रखा है, क्या रूपरेखा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि देश की एकता और अखंडता के पहले प्रवर्तक यदि कोई थे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये वर्ष उनकी 150वीं जयंती का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरा देश सरदार पटेल के इस 150वीं जयंती को मना रहा है और उसमें अनेक कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें हर संसदीय क्षेत्रों में 3-3 पदयात्राएं होंगी। तो मेरे चांदनी चौक लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में कल पहली पदयात्रा कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर के और आज़ादपुर चौक तक जाएगी। दूसरी पदयात्रा 17 नवंबर को होगी, जो पुरानी दिल्ली में होगी। तीसरी पदयात्रा 22 नवंबर को पीतमपुरा से लेकर के और रानीबाग चौक तक होने वाली है। तो इस प्रकार से इन सारी पदयात्राओं में बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे, स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चे भाग लेंगे। वहीं दूसरी ओर सरदार पटेल का जीवन दर्शन, उनके सिद्धांत, उनकी भी झांकी पदयात्राओं में होगी। यूनिटी मार्च से क्या मैसेज देना चाह रही है एक तरह से, क्योंकि पूरे देश भर में आयोजन हो रहा है? देखिए, यूनिटी मार्च का सीधा अर्थ है कि एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता, ये 3 मंत्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो देश को आगे ले जाने में सक्षम हैं। तो इस यूनिटी मार्च के ज़रिए एक बड़ा संदेश लोगों में जाए कि भारत एक है, भारत अखंड है और भारत अब आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो सभी लोग मनोयोग से एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ा संदेश इन यूनिटी मार्च का है। अब वही थोड़ा सा अगर बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव में 65.66% मतदान जो है कल रात फाइनल डेटा चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। क्या लगता है, हर दल इसे अपने पक्ष में देख रहा है, आपका तर्क होगा कि बीजेपी के पक्ष में है, क्यों? देखिए, हम सब जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राजनीतिक के चाणक्य हैं और ज़मीनी आकलन करना उन्हें अच्छी तरीके से आता है और इसलिए उन्होंने 160 सीटों का एक आकलन किया है। मेरा अपना मानना है कि अभी दूसरे चरण की वोटिंग अभी शुरू होगी और उसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए बहुत बड़े बहुमत से सरकार बिहार में बनाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।